हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे और खूब मन से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2026 नए साल का आगमन हो गया है और ये जनवरी महीना है। आज जो है आपका लगभग 19 तारीख हो गया, 19 दिन बीत गया है। बहुत सारे बच्चे लोग जो है यह सोच रहे हैं कि आगे हम क्या करें नहीं करें। यदि आप जो है आईएससी का स्टूडेंट हैं, बच्चे साइंस लिए हैं, वो आईएससी का स्टूडेंट है और आपको मालूम है कि आप आईएससी में पीसीएम सब्जेक्ट लिए हैं। आईएससी में आप पीसीएम है या फिर पीसीबी से लिए हैं। नामांकन कराने वक्त बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के भोले भाले बच्चे लोग जिनको जानकारी नहीं रहने की वजह से वो जो है पीसीएम और पीसीबी का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैं आज उनको बता देना चाहता हूं कि यदि आप आईएससी में नामांकन कराए होंगे, साइंस का स्टूडेंट होंगे, तो उसमें आपको है ना, एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। यदि आप पीसीएम लिए होंगे तो इसका मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और पीसीबी का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ध्यान देना है। देखिए, यदि आप पीसीएम लिए हैं तो आपको पढ़ना क्या क्या पड़ता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो पीसीएम का मतलब होता है, प्यारे बच्चे, पी का मतलब होता है फिजिक्स भौतिकी, सी का मतलब केमिस्ट्री रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान बोलेंगे, एम का मतलब मैथमेटिक्स गणित। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश ये तो अनिवार्य है, सबको पढ़ना है, चाहे वो साइंस के बच्चे रहेंगे, आर्ट्स के बच्चे रहेंगे या फिर कॉमर्स भी लेंगे। ठीक है, तो उनको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ जानना है कि यदि आप पीसीएम लिए हैं और एक्स्ट्रा विषय के रूप में भी कोई एक्स्ट्रा विषय के रूप में सेलेक्ट किए हैं तो आपको बायोलॉजी लेना होगा। क्या लेना होगा? बायोलॉजी। तो एक्स्ट्रा विषय के रूप में आप बायोलॉजी लिए हैं। ठीक है, जिसका कि आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षा के बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होती है तो बायोलॉजी का अंक जुटता नहीं है। ठीक है, वो अतिरिक्त विषय के रूप में रहता है, एक्स्ट्रा विषय के रूप में दिया रहता है। ठीक है, आपको पीसीएम मेन विषय हो जाता है, उसी से आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि आप समझते हैं आगे, यदि आप पीसीबी लिए हैं, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हैं, तो पढ़ना होता है कौन कौन विषय। देखिए, आपका हो जाता है फिजिक्स भौतिकी, आपका हो जाता है केमिस्ट्री रसायन बायोलॉजी जीव विज्ञान हिंदी, फिर आपका हो जाता है अंग्रेजी। ये आपका मुख्य 5 विषय हो गया। इसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा विषय के रूप में लिए होंगे तो मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा विषय ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा विषय को लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको बोर्ड के द्वारा एक्स्ट्रा विषय पढ़ने के लिए दिया गया है तो आपको लेना चाहिए, है ना। इसलिए कि हमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा विषय पढ़ते तो मुझे नॉलेज आगे भविष्य में जो है बहुत काम आएगा। ठीक है, चाहे तो आप मैथ पढ़ते हैं, बिना मैथ पढ़े हुए आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में भी कहीं कहीं यूज है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है तो आपको वहाँ मैथ का जरूरत पड़ेगा ही, इसलिए मैथ पढ़ना जरूरी होता है। और देखिए, भविष्य के लिए बायोलॉजी भी बहुत बेहतर है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा में अगर बायोलॉजी लेते हैं तो भी आपको आगे जो है भविष्य में बहुत अच्छा होगा, इसलिए एक्स्ट्रा विषय लेकर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होता क्या है कि एक्स्ट्रा विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बिल्कुल गड़बड़ करते हैं। एक्स्ट्रा विषय को भी आप मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करें, क्योंकि भविष्य में वो भी विषय जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। अभी आप 12वीं और 11वीं में पढ़ते हैं तो विषय का वैल्यू नहीं देते, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरा एक्स्ट्रा विषय है। लेकिन आगे भविष्य में जब आप 12वीं पास कर जाते हैं, 12वीं पास करने के बाद उस विषय का मूल्य कितना होता है, कितना ज़्यादा बहुमूल्य होता है, इसके बारे में आपको आगे पता चलता है। तो चलिए आगे फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान देना है,
यदि आप आईएससी ना आईएससी 11 से 12th में आ गए हैं, ठीक है, 11 से आप क्या आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, और आप 11th में पढ़े हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई 11th है, बोर्ड परीक्षा तो है नहीं, तो बढ़िया से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, यदि 11th से आप पार कर गए, थोड़ा पढ़े हैं या न भी पढ़े हैं, और आप 12th में आ गए हैं, तो 12th में आ गए हैं और अच्छे पढ़ाई और अच्छे कोचिंग और अच्छे शिक्षक की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, और यदि आप चाह रहे हैं कि एक बेहतर कोचिंग का सिलेक्शन हो, एक बेहतर शिक्षक का सिलेक्शन हो, जहां पर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके और एक आईएएस में आप बेहतर कर सके, एक अच्छा रिजल्ट दे सके, तो घबराइए नहीं। हाँ, मैं हूँ बेलदारी चक में आपका स्थित है न्यू स्काई कोचिंग सेंटर, जो पिछले 13 वर्षों से लगातार बेहतर रिजल्ट देते आ रहा है। आईएएस में बहुत शानदार रिजल्ट रहा है प्रत्येक वर्ष। इस क्षेत्र के जितने भी विद्यालय है, +2 स्कूल है, +2 स्कूल, और यहाँ अगल बगल में जितने भी सारे कॉलेज है, वहाँ से लगातार इस कोचिंग से बच्चे टॉपर करते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल 2025 में बच्चे जो है, 24 के बच्चे जो 25 में परीक्षा दिए थे, वो 25 में जो बच्चे थे न्यू स्काई कोचिंग सेंटर से ही दीपू कुमार, जिनके द्वारा 459 नंबर लाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया गया था, कोचिंग का नाम रोशन किया गया था, अपने माता पिता का नाम रोशन किए थे। तो आप देर मत कीजिए, यदि आपको तैयारी करना है और बेहतर तैयारी करने का प्रयास में लगे हुए हैं, अच्छे टीचर की तलाश कर रहे हैं, तो जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैचेस प्रारंभ कर दिया गया। बैचेस जो है हम लोग जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही शुरू कर दिए थे, लेकिन डेमो चल रहा था। अब घबराने की बात नहीं है, आप डेमो क्लास अभी भी कर देख सकते हैं। यदि आप अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो आप 5 डेमो क्लास अभी से भी आपको मिलेगा, और डेमो कर आप देख ले इस यहाँ की इस कोचिंग संस्थान के व्यवस्था, इस कोचिंग संस्थान के डिसिप्लिन, इस कोचिंग संस्थान के शिक्षा और यहाँ के टीचर टीम के बारे में आप जान ले, पढ़ाई समझ लें कैसी पढ़ाई होती है। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप बेहतर जो है, बिल्कुल आप स्वतंत्र है, कहीं भी आप जा सकते हैं, आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छे कोचिंग मिले, मैं वहाँ से पढ़कर एक अच्छा कर पाऊँ, तो आप घबराइए नहीं, ज्वाइन कीजिए, है ना, न्यू स्काई कोचिंग सेंटर, जहाँ पर किया जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि जल्द ज्वाइन करें तो ज्वाइन कीजिए। एड्रेस आपको बता दिया रहा है, देखिए यह कोचिंग है न्यू स्काई कोचिंग सेंटर, बेलदारी चक में है। कहाँ पर है? बेलदारी चक में। बेलदारी चक पुरानी बाजार, सब्जी मंडी, दुर्गा मंदिर से जो आने वाली गली है, उस गली में बीएन कॉन्वेंट स्कूल के पहले, जो पुरानी लगातार इसी रोड में चल रही है, लगातार पिछले 13 वर्षों से इसी रोड में यह कोचिंग है। जगह बदली है, लेकिन इसी रोड में स्थित है ना। कंसारी रोड में है, नियर बिहटा सरमेरा 4 लाइन रोड है इसके जस्ट बगल में, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 8298988213, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, 8298988213, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। एक और नंबर है 77799951276, ये दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। क्लास का समय यदि आप जानना चाहते हैं तो भी क्लास का समय सुबह 8 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक लगभग क्लासेस चल रही है। प्रतिदिन आपको तीन क्लास मिलता है। एक क्लास 1 आवर का होता है, 1 आवर का क्लास होता है। डेली जो है 3 टीचर आपको पढ़ाएंगे, और आपको मंडे टू सैटरडे में जितने भी सारे विषय है, सही विषयों का क्लास आपको एकदम बेहतर तरीके से हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपको दिया जाता है। तो जिसका फ्री डेमो क्लासेस जो है चल रहा है, ठीक है, और आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास के लिए आप ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के वीडियो चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, न्यू स्काई कोचिंग सेंटर, वहां जाकर सर्च करें, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कितना बेहतर कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप